नमस्कार। यदि आप भी चाहते हैं टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन हो सकता है आप टीआरई 1, 2, 3 दिए हों, उसमें आपका ना हो पाया हो। ये भी हो सकता है कि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हों। तो दोनों ही केसेस में यदि आप टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। स्मार्ट अप्रोच का क्या मतलब है? तैयारी तो देखो सब लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल कुछ ही लोगों का होता है। तो आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। कम समय में अधिक से अधिक आप कैसे तैयार कर सकते हैं, वो चीज़ मायने रखती हैं। तो इसके लिए सबसे पहला अगर बात किया जाए तो आपको पीवाईक्यू पे फ़ोकस करना चाहिए। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे टीआरई 1, चाहे टीआरई 2, चाहे टीआरई 3, वो क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। चाहे आप पीडीएफ फॉर्म में रखें या फिर उसका कोई बुक ले लें। उस पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सी किताब में वैसा क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आपको पता करना पड़ेगा। वो एनालिसिस करने से ही आपको पता चलेगा। तो पीवाईक्यू पे आपको पकड़ होना चाहिए। इसके साथ-साथ दूसरा जो पॉइंट आता है, वो लिमिटेड सोर्स आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जितना किताब है उतना कोई ये बता रहा है, कोई वो टॉपर बता रहा है, तो आप सब किताब लेते जा रहे हैं, तो इससे सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो आप एक लिमिटेड आप स्टडी मटेरियल रखिए। केवल देखिए अब जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं उनका आप फिक्स कर लिए कि मुझे ये किताब तो पढ़ना ही है। बाकी यदि कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं या अलग से कहीं मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आप साइट से कोई बुक आप देख सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं या फिर कोई भी आप गूगल से या जहाँ से आप चाहें वहाँ सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, उनका कुछ आपका फिक्स बुक होना चाहिए। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इधर भटकना नहीं है। तीसरा बात आता है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए आप चाहे तो कोई बुक लीजिए, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए या फ्री का यदि कहीं है तो वो आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी की यदि आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं चैनल से। यहाँ पे आपको लगभग प्रैक्टिस कराई जाएँगी। अभी तक जितने भी पीवाईक्यू हैं उसका सीरीज़ चल रहा है। साइंस का पीवाईक्यू आ गया है, बिहार स्पेशल का आ गया है, हिस्ट्री का चल रहा है। एनसीईआरटी का जितने भी आपके हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी चल रहा है। तो जो लोग चाहें तो वहाँ से आप जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है पढ़ाई का, तो वो वहाँ से कर सकते हैं। अब बात आता है अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप 1 दिन पढ़ लिए, 4 दिन छोड़ दिए, तो फिर ऐसे सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो आप एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेली आपको रेगुलर हो सकता है कि 1 आध दिन ना पढ़ पाएँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए 7-8 घंटे। तभी अगर आप जितना बताया हूँ केवल उतना आप कर लेते हैं, तो आप निश्चित ही टीआरई 4 आपके नाम। फिर आपको पीपीएससी टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपको जितनी चीज़ बताया हूँ मैं, उस पे फ़ोकस्ड रहना है। ज़्यादा इधर-उधर भटकना नहीं है। ये नहीं कि आज मैं बताया ये, फिर आप जाके किसी दूसरे का देखेंगे, फिर तीसरे का देखेंगे, सबका स्ट्रेटजी देखते जाएँगे, पढ़ेंगे कुछ नहीं, तो होगा उससे कुछ नहीं। इसीलिए आप फ़ोकस्ड रहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित रखिए और लिमिटेड सोर्स के साथ तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।